आज हम बात करते हैं अब, जैसे आपके पास में कोई यौगिक है CuNH3 4SO4। एक तो आपका यौगिक रहेगा इस प्रकार से, एक आपका यौगिक हो सकता है जैसे K4FeCN6। तीसरा प्रकार का यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक जैसे NiCO4। देखो इन तीनों प्रकार के यौगिकों में जो मुख्य अंतर क्या है, यहाँ पर जो आपका समन्वय मंडल है उसके बाहर की तरफ जो आयनिक मंडल है वो राइट हैंड साइड में है। इस यौगिक में अगर हम बात करें तो आपका जो समन्वय मंडल है, मतलब जो बड़ा ब्रैकेट वाली जो एंटिटी है, इसके बाहर की तरफ जो आयनिक मंडल है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो अंतर आया, उसका अंतर क्या है कि अगर मैं इस यौगिक को वियोजित करता हूं तो ये यौगिक कैसे टूटेगा, आयनों में किस प्रकार से वियोजित होता है उसकी बात करें अपन तो देखो ये टूटेगा CuNH3 प्लस, अब देखो SO4 पर चार्ज रहता है -2, सल्फेट पर -2 आवेश होता है। जब सल्फेट पर -2 आवेश होगा तो इस पूरी की पूरी एंटिटी पर आवेश हो जाएगा आपका +2, मतलब यहाँ पर आपका समन्वय मंडल धनायनिक समन्वय मंडल है। इसी प्रकार अगर अपन इसकी बात करें तो इसके अंदर आपका पोटेशियम, जैसे मैं इसको आयनों में वियोजित करूँ तो इसका आयनन कैसे होगा, देखो जैसे K+1 पोटेशियम की +1 ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी, क्योंकि ये आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का तत्व है और प्रथम वर्ग वाले सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं +1 होती है, तो K+ हो गया। इसी प्रकार FeCN6 -4, ये 4 यहाँ पर देखो K4 लिखा हुआ है वो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, और जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है वो पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। यहाँ पर जो आपका समन्वय मंडल है वो ऋणात्मक है। और या फिर आपका हो सकता है इस प्रकार का यौगिक जिसमें कोई आयन मंडल मौजूद ही ना हो। जब आपका आयन मंडल मौजूद ही नहीं है तो आपका समन्वय मंडल सदा क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। मतलब उपसहसंयोजक यौगिक मुख्य प्रकार से 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ऐसा जिनमें आपका समन्वय मंडल हो धनात्मक, दूसरा जिनमें समन्वय मंडल हो ऋणात्मक, और तीसरा जिनमें समन्वय मंडल हो आपका उदासीन हो, मतलब आयनिक मंडल उपस्थित ही नहीं हो। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो आपका हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, ये आपकी हो गई लिगेंड, और ये हो गया आपका आयन मंडल। इसी प्रकार इसमें भी ये आयन मंडल है, ये केंद्रीय धातु परमाणु और ये लिगेंड। सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या रहेगा, निकल यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है, CO कार्बोनिल यहाँ पर लिगेंड के रूप में है, आयन मंडल यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो देखो लिगेंड यहाँ पर 4 हो सकते हैं, लिगेंड आपके 6 हो सकते हैं, लिगेंड आपके 2 हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके यौगिकों के आधार पर। तो देखो मतलब होता क्या है कि किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में कितने लिगेंड है, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु को कितने लिगेंडों के द्वारा घेरा गया है, उसके आधार पर आपका उपसहसंयोजक यौगिकों के प्रकारों की या वो त्रिविम में किस प्रकार से व्यवस्था दर्शाते हैं, किस प्रकार की उनकी ज्यामिति होती है, आज हम उसकी भी बात करते हैं। तो देखिए जैसे आपका यौगिक है K4FeCN6, ये हो जाएगा उपसहसंयोजक यौगिक। इसमें अगर हम बात करें लिगेंडों की संख्या, जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलेंगे, तो यहाँ पर लिगेंड सारे के सारे आपके कितने हैं, 6 लिगेंड है। अब देखो जब लिगेंड 6 रहते हैं तो होता क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु, जिसे हम M के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु बीच में रहता है और त्रिविम में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं सारे के सारे लिगेंड। ये आपका एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड और ये चौथा लिगेंड। मतलब अगर इस यौगिक की बात करें तो Fe तो आएगा बीच में
और इससे जुड़ने वाले 6 CN साइनो जो लिगेंड है, उन साइनो लिगेंडों में से 6 में से 4 तो रहेंगे एक ही समतल में। अगर हम इसकी ज्यामिति की बात करें तो इस प्रकार की ज्यामिति होगी। मतलब अगर हम बात करें तो देखो, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु बिल्कुल बीच में रहता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर रहेंगे। मतलब यहाँ पर अगर केंद्रीय धातु परमाणु है तो उससे जुड़ने वाले चारों लिगेंड 1, 2, 3 और 4, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु और उससे बंधित होने वाले चारों लिगेंड एक ही प्लेन में रहते हैं। इस संरचना को, अभी तक जो संरचना है उसे क्या बोलेंगे? वर्ग समतलीय। अब बच गए आपके पास में, देखो यहाँ पर कितने लिगेंड बचे हैं? यहाँ पर आपके लिगेंड बच गए 2। एक लिगेंड आपके ऊपर की तरफ जुड़ेगा और एक लिगेंड नीचे की तरफ जुड़ेगा। तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है उस संरचना को हम बोलते हैं अष्टफलकीय। देखो अष्टफलकीय संरचना में होगा क्या? एक लिगेंड आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ और एक लिगेंड आपका यहाँ पर नीचे की तरफ। वास्तव में ये संरचना किस प्रकार की होती है? और ये सारे के सारे बंध आपके उपसह संयोजक बंध है। तो वास्तव में ये संरचना इस प्रकार से बनेगी। इसी प्रकार ये वाला लिगेंड भी। इस संरचना का नाम होता है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संरचना में बंध कोण का मान 90 डिग्री होता है। चाहे कोई सा भी बॉन्ड एंगल क्यों ना हो, यह वाला बॉन्ड एंगल भी यहाँ पर 90 डिग्री का ही रहेगा। तो अगर लिगेंडों की संख्या आपकी 6 है तो संरचना सदैव अष्टफलकीय संरचना बनाएगी। इसी प्रकार जैसे FeCO5, अगर इस प्रकार का कोई यौगिक है, मतलब यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु आपका Fe है और CO5 5 लिगेंड है। यहाँ पर लिगेंडों की संख्या आपकी आ गई 5। अगर लिगेंडों की संख्या 5 हो तो संरचना किस प्रकार से होगी? देखो, केंद्रीय धातु परमाणु बीच में और इससे बंधित होने वाले दोनों लिगेंड इस प्रकार से, ये एक त्रिकोणीय संरचना का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर पूर्व की भांति क्या होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु बीच में रहेगा, इससे बंधित होने वाला एक लिगेंड इधर, दूसरा लिगेंड इधर और तीसरा लिगेंड इधर। ये चारों परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु और इससे बंधित होने वाले तीनों लिगेंड, ये चारों परमाणु एक ही तल में रहते हैं। लेकिन इनके बीच का अगर कोण की बात करें तो 120 डिग्री का कोण होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी आपको 5 लिगेंडों की ज़रूरत है, तो एक लिगेंड ऊपर की तरफ रहेगा और दूसरा लिगेंड इसी प्रकार से नीचे की तरफ। इन लिगेंडों की जो स्थिति है, यहाँ पर यह कोण रहेगा आपका 90 डिग्री का। इस संरचना को क्या बोलेंगे? देखो, एक तो त्रिकोण बन रहा है और एक ऊपर और एक नीचे, तो इस संरचना का नाम हो जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। बंध कोण का मान 120 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये हुई आपके लिगेंड अगर 6 है तो अष्टफलकीय, लिगेंड 5 हुए तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब हम संकरण के आधार पर भी इनकी बात करेंगे, लेकिन एक बार अब अगर हम लिगेंडों के आधार पर बात करें तो इस प्रकार की ज्यामिति का निर्माण होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें लिगेंड अगर 4 हो तो जैसे CuNH3 की होल 4 और SO4। अब इस यौगिक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा कि NH3 4 है, मतलब 4 एमीन लिगेंड है। और अगर लिगेंडों की संख्या 4 हो तो 2 प्रकार की संरचनाएं संभव है। 2 प्रकार की कौन कौन सी संरचनाएं? अगर आपका केंद्रीय धातु परमाणु M और चारों लिगेंड इस प्रकार से व्यवस्थित है, जैसा हमने अष्टफलकीय संरचना में किया था कि एक ही सतह में, एक ही प्लेन में, एक ही तल में उपस्थित है, तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या बोलेंगे? वर्ग समतलीय। वर्ग
समतलीय। यहाँ पर चूंकि लिगेंडों की संख्या 1, 2, 3 और 4 है, तो यहाँ पर भी लिगेंडों वाली जगह NH3, 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 NH3 आ जाएगा तथा केंद्रीय धातु परमाणु M की जगह Cu आ जाएगा। ये बन सकती है संरचना वर्ग समतलीय। और इसी लिगेंड अगर 4 है, 4 लिगेंडों के आधार पर आप एक दूसरी संरचना का निर्माण भी कर सकते हो, और वो संरचना आपकी रहेगी चतुष्फलकीय, जिसमें ये भी उपसय संयोजक बंधी रहेगा, ये भी बंध आपके उपसय संयोजक बंधी रहेंगे, जिसमें 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिए इस संरचना को हम बोलेंगे चतुष्फलकीय। ये एक चतुष्फलकीय संरचना है जिसमें बंध कोण का मान रहता है आपके 109 डिग्री। इसमें बंध कोण का मान रहता है 90 डिग्री। सारे के सारे कोण 360 डिग्री का हो जाएगा, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहेगा। लेकिन इसका बंध कोण क्या रहेगा? 109 डिग्री। और इस ज्यामिति को बोलेंगे हम चतुष्फलकीय। ये आपकी होगी चतुष्फलकीय ज्यामिति। तो अब ये इनमें से दोनों ज्यामितियों में से कौन सी ज्यामिति बनेगी, ये निर्भर करेगा आपके संकरण पर कि यौगिक का संकरण किस प्रकार का है। वह आंतरिक चक्रण संकुल यौगिक का निर्माण करता है या बाह्य चक्रण संकुल यौगिक का निर्माण करता है, ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर। लेकिन आपको एक प्राइमरी आइडिया ज़रूर लग जाएगा इस चीज़ से कि आपके वर्गीकरण मतलब संरचना किस आधार पर वर्गीकृत हो रही है। यदि लिगेंडों की संख्या 4 है तो वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय ज्यामिति बनेगी। अब अगली हम बात करते हैं, अगर लिगेंडों की संख्या 3 हो तो। अगर लिगेंड की संख्या 3 है तो यौगिक बन सकता है आपका, या यौगिक की संरचना बन सकती है, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु M हो गया और ये आपके 2 लिगेंड और ये एक तीसरा लिगेंड। और इस संरचना को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये संरचना केवल और केवल त्रिकोणीय रहेगी, त्रिकोणीय ज्यामिति होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी नहीं रहेगी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी कब बनती है? जब लिगेंडों की संख्या कितनी हो? 5 हो। अगर लिगेंड केवल और केवल 3 है तो यहाँ पर त्रिकोणीय संरचना का निर्माण, त्रिकोणीय समतल भी बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों कोण एक ही तल में है और बंध कोण का मान यहाँ पर कितना है? 120 डिग्री। इसी प्रकार यदि हम बात करें अंत में, अगर न्यूनतम कम से कम लिगेंडों की संख्या हो सकती है आपके 2, जैसे Na2, Zn, Cn2। यहाँ पर यदि बात करें अपन जिंक के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर लिगेंडों की संख्या 2 हो जाएगी। और जब लिगेंडों की संख्या 2 होती है तो केंद्रीय धातु परमाणु बीच में आएगा और दोनों लिगेंड इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, ये लिगेंड और ये लिगेंड, और इनके मध्य का कोण क्या रहता है? 180 डिग्री। और इस संरचना का नाम क्या हो जाएगा? रेखीय ज्यामिति। तो यहाँ पर आज हमने ज्यामितियों की अगर बात करें तो ज्यामिति पढ़ ली अष्टफलकीय। अगर लिगेंडों की संख्या 5 है, लिगेंडों की संख्या यदि 6 है तो संरचना हो जाएगी आपकी अष्टफलकीय। लिगेंडों की संख्या 5 है तो संरचना बनेगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अगर लिगेंडों की संख्या 4 है तो संरचना होगी या तो चतुष्फलकीय होगी या वर्ग समतलीय होगी। लिगेंडों की संख्या 3 है तो त्रिकोणीय ज्यामिति हो सकती है, और लिगेंडों की संख्या 2 हुई तो आपकी ज्यामिति कौन सी हो सकती है? रेखीय ज्यामिति हो सकती है। तो ये हुई लिगेंड के आधार पर यौगिक की ज्यामिति किस प्रकार से परिवर्तित होती है। अब हम बात करेंगे आपके लिगेंडों के प्रकार की, कि लिगेंड कितने प्रकार के हो सकते हैं। और सबसे पहले ज़रूरी बात कि लिगेंड होता क्या है। पहली बात, लिगेंड देखो, लिगेंड क्या हो सकता है? ऋणात्मक, धनात्मक या उदासीन। उदासीन स्पेसीज जो
केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर, जिसे हम बोलेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर, दान करके उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। कुल मिलाकर बात क्या हुई, लिगेंड आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, लिगेंड आपका धनात्मक भी हो सकता है और लिगेंड आपका उदासीन भी हो सकता है। हालांकि ऋणात्मक लिगेंड खूब सारे हैं, उदासीन लिगेंड भी खूब सारे हैं, धनात्मक लिगेंड बहुत कम मात्रा में मिलते हैं या बहुत कम इसके उदाहरण हैं। देखो, हम अगर ऋणात्मक लिगेंडों की बात करें तो ऋणात्मक लिगेंड जैसे क्लोरीन माइनस है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि जैसे हम क्लोरीन परमाणु की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ से दान करेगा, इस पर माइनस का चार्ज है, तो माइनस का चार्ज होने का मतलब इसके पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इस Cl माइनस से पहले हमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करनी है। देखो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, बाहरी कोश में क्लोरीन के पास में 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। लेकिन क्या हुआ कि क्लोरीन पर ऋणावेश आया, तो ऋणावेश की वजह से क्लोरीन के पास में, अब देखो यहाँ पर क्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन तो यह रहा और ऋणावेश आया, तो ऋणावेश आते ही इस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो आपका यौगिक था HCl, HCl के अंदर क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो बंध का V समान से विखंडन होगा और बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाते हैं। तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन पर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन पर जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी क्लोरीन का ही है, तो हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज और क्लोरीन पर क्या आ गया, माइनस का चार्ज। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही इस बंध का विखंडन हुआ, अब सोचना आप लोग, जैसे बंध का विखंडन हुआ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इस क्लोरीन का था और ये एक इलेक्ट्रॉन और किसके ऊपर चला गया, क्लोरीन पर। मतलब क्लोरीन के पास में खुद के कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, एक तो क्लोरीन के पास में खुद वाला इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोरीन के पास में हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया। कुल मिलाकर के एक ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन के पास में खुद वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के किसकी तरह व्यवहार करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म की तरह। और यही यहाँ पर एक ऐसा लोन पेयर है जो उपसहसंयोजक बंध निर्माण में भूमिका निभाता है। तो ये तो है ऋणावेशित परमाणु। अब आप ये मान करके चलिए कि कोई भी ऋणावेशित परमाणु है, इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑल ओवर अगर वहाँ पर देखें तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 2 हुई। इसका मतलब उनके पास में किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु को देने योग्य एक इलेक्ट्रॉनों का पूरा जोड़ा है। इसी प्रकार हम यदि बात करें किसी उदासीन लिगेंड की, जैसे मैं बात करता हूँ H2O की। H2O में देखो, जैसे अपन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 2p4। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s1, मतलब ऑक्सीजन था और इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4, 1 5 और 1 ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के पास में। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अष्टक नियम के अनुसार क्या होता है कि हाइड्रोजन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से साझा करता है, इसी प्रकार ये वाला ऑक्सीजन भी, ये वाला हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लेगा।
बदले में इस ऑक्सीजन के पास में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से लेगा, तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। और यहाँ जो बंध बनेगा ये क्या, कौन सा बंध बन गया, सहसंयोजक बंध बन गया। लेकिन आपने देखा होगा सहसंयोजक बंध निर्माण के पश्चात भी जो आपका अणु H2O है इसके पास में 2 लोन पेयर बच गए, और ये एक परमाणु आपका क्या है, सॉरी ये जो अणु है ये आपका क्या है, उदासीन अणु है। तो उदासीन अणु के पास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये अपना कोई भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म कभी भी किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु को दान करके उसके साथ कौन सा बंध बना सकता है, उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई, उपसहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए परमाणुओं के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करना होता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म का दान उदासीन परमाणु भी कर सकते हैं या ऋणावेशित परमाणु भी कर सकते हैं। अब उदासीन जैसे ये H2O है तो H2O एक उदासीन अणु हो गया, पूरा का पूरा यहाँ पर H2O लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन दाता परमाणु यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। दाता परमाणु अणु में उपस्थित वह परमाणु जो बंध बनाने के लिए लोन पेयर दान करता हो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, दाता परमाणु। अब देखिए हम बात करते हैं लिगेंड के प्रकार। लिगेंड दाता परमाणु की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रहेगा आपका एक दंतुक लिगेंड। देखो एक दंतुक लिगेंड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक दंतुक का मतलब क्या होगा, ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सदैव एक बंध का निर्माण करता है, और एक बंध का निर्माण ऐसा ही लिगेंड करेगा जो केवल और केवल एक लोन पेयर देता है। कैसे ही बोल सकते हो आप, जैसे लिगेंड है आपका Cl-, तो ये एक लिगेंड एक बंध का निर्माण करेगा क्योंकि इसके पास में एक लोन पेयर है, तो ये अपना एक लोन पेयर देगा। इसी प्रकार H2O की बात करें तो H2O भी एक समय में ऑक्सीजन परमाणु अपना एक ही लोन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को देता है, इसलिए इन्हें अपन क्या बोलेंगे, एक दंतुक लिगेंड बोलेंगे। मतलब एक दंतुक लिगेंड वे लिगेंड जो एक समय में एक बंध का निर्माण करते हैं। एक लिगेंड एक समय में एक बंध का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे लिगेंड का संरचना और लिगेंड के नाम की। तो पहले तो संरचना सूत्र या सूत्र ही बोल सकते हो आप इसे। लिगेंड का नाम, लिगेंड का आवेश। देखो यहाँ पर लिगेंड के अगर नामों की बात करें तो सबसे पहले मैं कुछ ऋणावेशित लिगेंडों की बात कर रहा हूँ, जैसे Cl-। अब देखो हम जब जैसे मान लो NaCl है तो यहाँ पर धातु परमाणु है Na, मतलब धनाइन है। जैसे Na तोड़ते हैं हम तो ये Na+ और Cl- में टूटेगा। यहाँ पर होता क्या है कि केंद्रीय ये जो धातु परमाणु है इसका हम सामान्य नाम लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम, जबकि ये क्लोरीन था लेकिन हमने ये ऋणावेशित है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। कुल मिलाकर बात क्या है कि सामान्य यौगिकों का जब नाम लिखा जाता है तो उनका धनात्मक परमाणु का नाम सिंपल नाम लिखा जाता है, साधारण नाम लिखा जाता है, जबकि ऋणात्मक यौगिक के नाम के आगे आइड जुड़ जाता है। जैसे क्लोरीन था तो क्लोराइड हो गया।
इसी प्रकार लिगेंडों का नामकरण कुछ स्पेशल रहता है। इनके नामकरण के आगे IDO लगता है, अंग्रेजी का IDO। तो अगर हम इसकी बात करें Cl- की, ये आपका नंबर 1 और इसको हम बोलेंगे क्लोरिडो, और इस क्लोरिडो का आवेश क्या रहेगा? -1। इसी प्रकार हम बात करें F-, तो इसका हो जाएगा फ्लोरिडो -1। तीसरे की हम बात करें Br-, ब्रोमिडो, और ये भी -1। चौथे की बात करें हम OH-, और इसको या I- की बात करते हैं पहले, आयोडो, और इसका भी आवेश क्या रहेगा? -1। पांचवें यौगिक की बात करें हम या लिगेंड की बात करें OH-, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सो, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्सो, और इस पर भी आवेश क्या रहेगा? -1। इसी प्रकार हम बात करें नेक्स्ट की, तो CO3-2, इसे बोलते हैं कार्बोनेटो, और चूंकि इस पर आवेश दिखाई दे रहा है तो आवेश इसका क्या हो जाएगा? -2। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट 7th की बात करें, 7th हो जाएगा आपका SO4-2, इसको बोलेंगे हम सल्फेटो, और इसका आवेश हो जाएगा -2। तो ये कुछ लिगेंड है, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए।